अक्सर हमने बचपन में सुना है कि ये जो आदतें हैं ना, ये नस्लों का पता बता देती है। कहानी बताता हूँ, आपका यकीन, आपका जो गुमान है वो यकीन में बदल जाएगा। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। जब उससे काबिलियत पूछी गई तो उसने कहा मैं सियासी हूँ। याद रखिए दोस्तों, अरबी में सियासी जो है ना, अफाम व तफहीम से मसला हल करने वाले मामला फ़हम को कहते हैं। और बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। उसे ख़ास अपनों का एक घोड़ों का स्तबल था, उसका इंचार्ज जो है ना वो बनाना था, क्योंकि उसका जो प्रीवियस इंचार्ज था वो कुछ दिनों पहले उसकी डेथ हो गई थी। चंद दिन बाद बादशाह ने उसे अपने सबसे महंगे और अजीज़ घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। तो उसने कहा बादशाह सलामत, आपका घोड़ा अच्छा, वधिया, बढ़िया, बहुत ज़रा नस्ली नहीं है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से जो घोड़ों के बारे में जो स्किल्ड आदमी होता है, प्रोफेशनल होता है, उसको बुलाया और दरियाफ्त किया। उसने बताया बादशाह सलामत, घोड़ा नस्ली है, लेकिन उसकी पैदाइश पर उसकी माँ मर गई थी और ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। जब उसको दोबारा बुलाया गया, उससे पूछा गया तुम्हें कैसे पता चला कि ये असली नहीं है? उसने कहा बादशाह सलामत, जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा जब भी घास खाता है ना, मुंह ऊपर करके घास खाता है, सर उठा के घास खाता है। बादशाह को उसकी जो विजडम था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और उसके घर अनाज, बुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। उसके साथ साथ उसे क्या किया, मलका के महल में उसको डिटेल कर दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने उससे, जो उसका नौकरी पे जिसने रखा था, जिस बंदे को बादशाह ने नौकरी पे रखा था, उससे अपनी बेगम के बारे में राय मांगी। उसने कहा बादशाह सलामत, माइंड नहीं करना, तौरो अतवार तो मलिका जैसे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले ज़मीन निकल गई। हवास बहाल किए तो अपनी जो खुशदामन सास मदर इन लॉ को बुला भेजा और मामला उसकी गोश गुजार किया। तो उसने कहा मेरा पुत्र, हकीकत यही है कि तुम्हारे बाप ने मेरे खावन से हमारी बेटी की पैदाइश पर भी रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में उसकी डेथ हो गई थी। चुनांचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुक़ कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने फिर उससे पूछा यार तुझे कैसे पता चला? उसने कहा सरकार, माइंड नहीं करना, उसका खादिमों के साथ सलूक जाहिलों से बदतर है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासिर हुआ। बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां इनाम के तौर पर दी और साथ ही अपने महल में डिटेल कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो उससे दोबारा बुलाया, अपने बारे में उसने अपने फिर बारे में दरियाफ्त की कि मेरे बारे में बताओ। उसने कहा कि अगर मैं जान की अमान चाहूँ तो मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं आप, मैं आपको सच बताता हूँ। तो बादशाह ने वादा किया। उसने कहा बादशाह सलामत, नाराज़ मत होइएगा, ना तो तुम बादशाह ज़ादे हो, ना तुम्हारा चाल चलन बादशाह हो वाला है। बादशाह को बड़ा ताव गुस्सा आया, मगर जान की अमान दे चुका था। सीधा वालिदा के महल पहुंचा। वालिदा ने कहा ये सच है मेरा पुत्र, तुम एक गडेरिए चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो हमने तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने उसको दोबारा अपने पास बुलाया और उससे पूछा ओए मेरी बात सुन, तेनों किसने पता चला, तुझे कैसे इल्म हुआ? उसने कहा बादशाह सलामत, बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीज़ें और ये सारी चीज़ें अनायत करते हैं। ये असलूब बादशाहज़ादे का नहीं है, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि आदतें नस्लों का एड्रेस बताती हैं, पता देती हैं। आदात, अखलाक और लाइफस्टाइल, तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करवा देते। इसलिए जब भी किसी के साथ मामला करें तो अपनी नस्ल, अपने ख़ानदान को सामने रखें। आपका एक एक अमल आपके ख़ानदान और आपकी नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो वाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला ख़वातीन,
हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शराजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।